नवरात्रि जब से आती है तब से मन में उत्साह रहता है, घर में सुख शांति रहती है, मन हमेशा ही खुश रहता है। अब नवरात्रि के अष्टमी और नवमी का बड़ा महत्व है। ये बड़ा खास दिन माना गया है क्योंकि इस दिन घर में पूरी चने की सब्जी हलवा बनेगा, कन्याओं को बुलाया जाएगा, उन्हें भोजन कराया जाएगा, उपहार दिया जाएगा। लेकिन 30 सितंबर या 1 अक्टूबर अष्टमी नवमी कब रहेगा, सही तिथि क्या है, कंफ्यूजन क्यों बन रहा है, ये भी जानना जरूरी है। आइए फटाफट इसको देख लेते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण होता है। मतलब पहले कन्या पूजन कर देंगे, उसके बाद ही व्रत का पारण करेंगे। इसमें 2 से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कन्याओं को भोजन कराया जाता है। खाना शुद्ध हो, साफ हो और घर के बर्तन में हो, डिस्पोजल में ना हो, इस बात का ध्यान देना होता है। पहले हवन किया जाता है, फिर कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन करने का बड़ा खास महत्व है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा पाठ करने और 9 कन्याओं को पूजन करने के बाद व्रत का पारण होता है। 22 सितंबर को नवरात्र शुरू हो गया था। तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण 30 सितंबर अष्टमी और नवमी 1 अक्टूबर को हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग अष्टमी के दिन नवरात्रि का व्रत पारण करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन। अब ये 2 दिन बड़ा ही महत्व रखता है। सबसे पहले जान लीजिए आइए कि कन्या पूजन के नियम क्या है। आमतौर पर नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्याओं को भोग लगाकर व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। नवमी अष्टमी इसमें खास माना गया है। अगर आपको 9 कन्याएं ना मिल पाए तो 3, 5, 7 जितनी भी कन्याएं मिल रही हैं जरूर खिलाइएगा, भोजन कराइएगा। ध्यान ये रहे कि कोई भी कन्या घर से वापस खाली हाथ ना जाए, बिना भोजन के ना जाए। साथ ही एक लड़के को भी कन्याओं के साथ भोजन कराया जाता है, जिसे भैरव कहा जाता है। शास्त्रीय नियम के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याएं सबसे बेस्ट होती हैं। धन धान्य की कमी नहीं होगी, छुटकारा मिल जाएगा रोग से, दुख से, अगर आप कन्या पूजन करते हैं। विधि क्या है? सबसे पहले तो सभी कन्याओं के चरण धोइए, फिर आसन पर बैठाकर उन्हें तिलक लगाइए। अपने घर में जो आपने शुद्ध भोजन बनाया है सात्विक, उसे ही खिलाइएगा। चने की सब्जी बनाए हैं, प्याज लहसुन का इस्तेमाल मत करिएगा। कन्याओं को उपहार में आप लाल वस्त्र जरूर दीजिएगा। साथ ही आप उनको मनपसंद सामान देना बिल्कुल ना भूलें। वस्त्र के अलावा लाल रंग की चुनरी भी लोग देते हैं। केला, अनार, सेब वगैरह कोई फल जरूर दीजिएगा। पूजन के बाद कन्याओं का श्रृंगार करिए। चूड़ी बिंदी वाले सामान भी जरूर दीजिए। कन्याओं को जीरा या चावल भी कपड़े में बांधकर लोग देते हैं। कन्या पूजन में अष्टमी नवमी तिथि देख लीजिए। इस बार 30 सितंबर मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि रहेगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर को सोमवार को शाम 4:30 बजे ये शुरू हो जा रहा है और 30 तारीख को शाम को 6:07 पर समापन होगा। अष्टमी का पूजन अगर आप 30 तारीख को कर रहे हैं तो शाम 6 बजे से पहले कर लीजिए, क्योंकि नवमी तिथि उसके बाद लग जाएगा। और 1 अक्टूबर को नवमी तिथि होगा। ऐसे में आप नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो 1 तारीख को करेंगे। अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो 30 सितंबर को करेंगे। शुभ मुहूर्त आपको बताएं तो दोपहर 12 बजे से पहले कन्याओं को भोजन करा लेना ही सबसे बेस्ट होता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।